हाँ जी बेटा, तो कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। तो लास्ट टाइम आई होप आपको समझ आया होगा, इशू डेट पार हमने खत्म करा था टॉपिक। तो आज मैं दो टॉपिक आपको इकट्ठे खत्म करवा दूंगा। एक तो अंडर सब्सक्रिप्शन करेंगे आज हम, और आज ही हम इशू डेट प्रीमियम भी खत्म करेंगे। तो आज एक आपकी रेफरेंस बुक टीएस गिरेवाल, ठीक है, पार्ट बी से मैंने क्वेश्चन नंबर 24 लिया है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं समझ आता है कि नहीं। 100% समझ आएगा, आप ध्यान देना बस क्वेश्चन के ऊपर कैसे होगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं इश्यू डेट प्रीमियम क्या था। लास्ट टाइम आपको समझ आ गया था इश्यू डेट प्रीमियम क्या होता है। इश्यू डेट प्रीमियम क्या चीज है बेटा? 100 रुपए का शेयर है, इसको क्या बोलते हैं हम? फेस वैल्यू, ठीक है। और इसको अगर हम इशू करते हैं, बेच मार्केट में बेचते हैं 110 का, तो इसको बोलेंगे इशू डेट प्रीमियम। बस इतना से ही फर्क है। मतलब 100 की चीज 110 में बेच देना, उसको बोलते हैं प्रीमियम। प्रीमियम कब लगता है बेटा? जब कंपनी की रेपुटेशन अच्छी हो। कंपनी जैसे रिलायंस कंपनी है ना, लाइक टॉप निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनीज है, जो सारी अच्छी कंपनीज है। और कंपनी के जब शेयर मार्केट में ज्यादा डिमांडिंग होते हैं, तो वो कंपनी क्या करती है, उनपे प्रीमियम चार्ज करती है। तो अपनी गुडविल के ऊपर पैसे वो लेती है, तो उसको बोलते हैं प्रीमियम। 100 का शेयर था बट 110 पे बेचा गया, दैट इज प्रीमियम। क्लियर? तो बात करते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका अंडर सब्सक्रिप्शन। बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने इशू किए 70,000 शेयर्स। कंपनी है एक, हमारी खुद की कंपनी एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने इशू किए 70,000 शेयर्स, बट पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, पब्लिक ने अप्लाई किए ओनली 62,500 शेयर्स। तो 70,000 मैंने इशू किए, पब्लिक ने कितने अप्लाई किए? 62,500। तो जो डिफरेंस है, जो कम शेयर अप्लाई हुए हैं, वो अंडर सब्सक्रिप्शन हुई है। अगर 70,000 इशू करता, तो अगर उससे ज्यादा हो जाते, 75,000 हो जाते, तो क्या होता? ओवर सब्सक्रिप्शन। जब जितने हम इशू कर रहे हैं उससे कम अगर अप्लाई हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ये दोनों केसेस आज हम शेयर करेंगे इसी क्वेश्चन में, और इसी क्वेश्चन के हम एक एग्जाम्पल से प्रैक्टिकल को सॉल्व करेंगे। क्लियर? करें स्टार्ट? फिर चलिए फिर चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी है, इज रजिस्टर्ड विद अथोराइज कैपिटल 10 लाख। उसकी अथोराइज कैपिटल कितनी है? 10 लाख, ठीक है। डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स। उसको डिवाइड किया है 1 लाख इक्विटी शेयर्स, और एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपए। ये जो 10 रुपए हैं, इसको बोलेंगे हम फेस वैल्यू। ये है हमारे शेयर्स, और ये शेयर कैपिटल। समझ आ गया? ये चीज हमें बेसिक पता होनी चाहिए। कंपनी ने 1 लाख शेयर थे, बट उसमें से सिर्फ कितने इशू किए? इट इशूड 70,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने पब्लिक को सिर्फ 70,000 शेयर इशू किए सब्सक्रिप्शन के लिए, एट अ प्रीमियम 2 पर शेयर। प्रीमियम हो गया 2, तो शेयर की वैल्यू थी 10। तो 10 प्लस 2 कितने हो गया? 12 रुपए। तो 10 का शेयर 12 रुपए में दिया गया, तो 2 रुपए प्रीमियम के, गुडविल के, ठीक है। पे एबल ऑन 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। 2 रुपए दिए हैं एप्लीकेशन अच्छा प्रीमियम के, 3 रुपए दिए हैं एप्लीकेशन पे लेने हमने। इंस्टॉलमेंट देखो कितनी बननी है इनकी बेटा, टोटल 3 इंस्टॉलमेंट बनेंगी। एप्लीकेशन के ऊपर है हमारे 3 रुपए पर शेयर, अलॉटमेंट पे है 5 रुपए, और हमारा फर्स्ट एंड फाइनल तीन। तो देखो उन्होंने बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल बोला, तो इकट्ठी बना लेंगे फर्स्ट एंड फाइनल। तो टोटल शेयर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 12 रुपए, ठीक है। 3 और 5 कितने हो गए हमारे? 8। पीछे कितने बचे? 4। तो ये हो गया 12 रुपए हमारे पास टोटल वैल्यू। तो अब प्रीमियम कहां ले? अब कौन सी एंट्री में हम प्रीमियम लेंगे? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इधर लिख देते हैं हम, इफ, इसको स्टार लगा दो, ठीक है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, प्रीमियम विल चार्ज ऑन अलॉटमेंट। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि हमने प्रीमियम कहां लेना है, कौन सी एंट्री में प्रीमियम आएगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उसको उसको हम अलॉटमेंट पे लेंगे। अब एग्जांपल देखो, अलॉटमेंट 5 रुपए की है, तो इसका मतलब 3 प्लस 2 5 हुआ, ठीक है।
मतलब 3 रुपए की अलॉटमेंट थी और 2 रुपए का प्रीमियम था, तब जाके ये 5 रुपए बने। समझ आ गया आपको? क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ कि हमने प्रीमियम कहाँ पे लेना है, प्रीमियम तो है बट प्रीमियम को किस इंस्टॉलमेंट में हमने कंपनी कवर करेगी वो नहीं बताया था। तो अगर ऐसा ना हो तो हम किस पे करेंगे, अलॉटमेंट पे करेंगे। तो चलो जर्नल एंट्रीज करते हैं फिर इसकी हम। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है बेटा, एक चीज और बता दूं मैं, एक चीज बता दूं मैं आपको, क्वेश्चन हमने कहां से स्टार्ट करना है। जो बैंक अकाउंट वाली पहली एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट ईयर टू एप्लीकेशन, याद रखना पब्लिक जहां से अप्लाई करेगी, जितने शेयर पब्लिक ने अप्लाई किए हैं, क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करना है। जितने शेयर पब्लिक सब्सक्राइब करेगी, क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होगा। कंपनी ने इशू किए 70,000, तो क्वेश्चन आप 70,000 से स्टार्ट नहीं करोगे, क्वेश्चन को आप कहां से स्टार्ट करोगे, 62500 से। समझ आ गया आपको? पब्लिक ने सब्सक्रिप्शन कितनी दी है, 6250 की, तो पहली एंट्री में जो अमाउंट आएगी वो 62500 के अकॉर्डिंगली आएगी। तो चलो फिर देखो, पहली एंट्री आ जाएगी हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 62500 एट द रेट, कितने का बेटा वो एप्लीकेशन, 3 रुपए की, तो 3 रुपीज की एप्लीकेशन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी हमारे पास, 1,87,500। ठीक है, अब दूसरी एंट्री क्या आएगी हमारी, शेयर एप्लीकेशन मनी, मनी क्यों लिखना हमने, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो पैसा ट्रांसफर करना हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये आ गई। अब देखो प्रीमियम मैंने बोला आपको अलॉटमेंट के टाइम पे लेना हमने। ठीक है, तो लेना कहां पे है, ये भी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ड्यू करते टाइम लेना है कि रिसीव करते टाइम लेना है। प्रीमियम को हमेशा बेटा ड्यू करते टाइम लेते हैं। जब भी एंट्री ड्यू करेंगे, जैसे मैंने बोल दिया, हाँ जी पब्लिक जी बात ऐसी है, आपका एप्लीकेशन का पैसा हमारे पास आ गया, अब हम आपको शेयर्स अलॉट करने जा रहे हैं। अब जो आपकी इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट आएगी वो प्रीमियम के साथ हमें पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे एंट्री आएगी फिर हमारी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब इसको हम कैसे करेंगे, 2 रुपए प्रीमियम के थे तो 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, शेयर्स वही रहेंगे 62500। ठीक है, 62500 इसको ब्रैकेट में लिख दूं यहां पे मैं, इंटू 2 करेंगे तो हमारा प्रीमियम में अमाउंट आएगी 125,000। और अगर 3 से किया तो 3 वाली अमाउंट तो सेम आएगी हमारी, 187,500। तो इनको प्लस कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 312500। ब्रैकेट में यहां पे भी लिख देता हूं मैं, आपको आइडिया हो जाएगा 3 रुपए के हिसाब से। ठीक है, लो जी, ये हो गया। अब यहाँ पे इसकी क्या आ जाएगी, नरेशन,
being share allotment due along with premium 62500 @ 5 ईच ड्यू कर दिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको रिसीव करेंगे। ठीक है, फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट। अब प्रीमियम लिखने की जरूरत नहीं है, अब रिसीव्ड की एंट्री हमारी 312500 बीइंग शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड। जैसे नरेशन लिख रहा हूं, आपने भी नरेशन लिखनी है बेटा इसकी। अब हम करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इसको भी ड्यू कर देंगे। बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल ड्यू 62500 @ 4 ईच। कैसे आया, कैसे आया, 3 और 5 8 और 4 12, 12 रुपए का था तो 12 रुपए के हिसाब से इसको कर दो इसको भी ड्यू भाई। तो ये आ जाएगा आपका 2.5 लाख। ठीक है, अब इसको क्या कर लेना हमने, रिसीव, तो एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, रिसीव करने की एंट्री सेम अमाउंट पूरी आ जाएगी। तो देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया होगा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कितना सिंपल क्वेश्चन हमने करा। और 6 एंट्रीज में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर देख लो बेटा, हम कौन सा कर रहे हैं, 24 कर रहे हैं। तो इसमें 2 टॉपिक मैंने आपके कवर करा दिए, एक तो अंडर सब्सक्रिप्शन भी कवर करा दिया और प्रीमियम भी कवर करा दिया। तो इतना सिंपल था। अब आपने क्या करना है, अपनी रेफरेंस बुक से क्वेश्चन को करना सॉल्व। अगर कोई डाउट आएगा तो बताना, नहीं तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।